Where is the accused? We are waiting for the. Your labor inspector, Mr. Vishal, Yes. has failed to contact the accused for the past 11 days, which is a serious dereliction of duty. Who's the labor commissioner now? I am holding the charge. You're holding the charge? There's no regular labor commissioner. Yes. For how long? He's on leave. Who's he? What's his name? Srinivas Rao. If you people don't act, I'll go to the Chief Secretary Keshav Chandra right away. Okay. मैडम मेरी भी तो आप केवल अपनी बोल नहीं नहीं सर, मैं आपको बराबर मौका दे रही हूँ। आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ। मेरे को 104 बुखार है आज दिवाली के दिन से 12 तारीख से। मेरे को 104 बुखार है आज दिवाली के दिन से 12 तारीख से। आप STS डिपार्टमेंट से ऊपर से नीचे जहाँ बात करना सब कर लीजिए। उसका बाद में आप दिसंबर 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे लेबर कमिश्नर ऑफिस फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 12 सप्लाई लाइन में है। आप थोड़ा आके यहाँ मिल लीजिए, ठीक है? आप कौन है? मैं एड्रेस दिया हुआ है। एडवोकेट क्या शुभ नाम? कंपनी का अर्जुन पुरोहित। अर्जुन पुरोहित। यहीं से है? कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, मैं 3 बार बार काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैं सब कानून जानता हूँ अच्छी तरह से। एडवोकेट तभी तो है, बिना कानून जाने कौन एडवोकेट बन सकता है? ये फैक्ट्स बता रहे हैं लोग, फैक्ट्स बता रहे हैं, नहीं कोई फैक्ट नहीं, फैक्ट्स बता रहे हैं लोग। आप कौन होते हैं सर? ये क्यों पूछ रहे हैं? जो फैक्ट्स नहीं बता रहे। हम लोग जा रहे हैं। ये कौन है आदमी? ये कौन होता है? नाटक करने वाला? बात करो तुम। आप लोग जो धोखाधड़ी जो कर रहे हैं तब यहाँ बैठ जो करो, हाँ वो रिकॉर्ड लाओ। आप लोग दीजिए रिकॉर्ड। मैं क्यों रिकॉर्ड दूं? मैं क्यों रिकॉर्ड दूं? हमारी इससे समझ में आता है बहुत स्मार्ट समझ रहा है। जैसा आप कितने बौखलाए हुए, इससे समझ में आता है कितनी मेरा बीपी है, कितनी गलतियां आपने कर रखी है। मुझे मालूम है तुम क्या कर रहा है। तुम बहुत ज्यादा होशियार आदमी है। हाँ मुझे मालूम है तुम क्या कर रहा है। तुम बहुत ज्यादा होशियार आदमी है। हाँ They have been violating the labor law and all orders of the government of India right under the nose of the transport department. नमस्कार, आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने वाले इकलौते समाचार पत्र हॉकाई का लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज फीचर भंडाफोड़, और मैं हूं श्रीनाथ वशिष्ठ। चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सच्चाई आपको सिर्फ हॉकाई के माध्यम से ही पता चलती है, सभी द्वीपवासियों को भंडाफोड़ के हर अंक को अंत तक देखने की आदत बना लेने की जरूरत है। नहीं तो आप प्रमाणित हकीकत से और वेरीफाइड न्यूज से अनजान रह जाएंगे। अंडमान निकोबार का हर आइलैंडर अपने द्वीप समूह के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता है। हॉकाई के हाल के कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे अमानवीय तरीके से अंडमान निकोबार प्रशासन के परिवहन निदेशालय के अधीन सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक गुजरात की प्राइवेट ठेकेदार कंपनी और उसके मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता ने भारी संख्या में द्वीप समूह के लोकल नौजवानों का शोषण किया और परिवहन निदेशालय का अशिष्ट सहायक निदेशक संजीव उनकी गैर कानूनी कारगुजारियों पर पर्दा डालता रहा। अब बारी है अंडमान निकोबार प्रशासन के श्रम विभाग की। परिवहन निदेशालय के अधिकारियों की घोर अनदेखी या मिली भगत के चलते कंपनी द्वारा सताए गए ड्राइवरों के साथ न्याय की आशा की एक किरण दिखाई जरूर दी जब सहायक श्रम आयुक्त ओटी विशाख ने हॉकाई की मदद से शोषित बस चालकों की शिकायतें प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर ही 9 नवंबर को परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सभी बकाया बिलों का भुगतान एनओसी मिलने तक रोकने का निवेदन किया। लेकिन सभी आशाओं पर पानी फिर गया जब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की ओर से प्राप्त 9 नवंबर 2023 के नोटिस की कोई परवाह न करते हुए आरोपी कंपनी की ओर से किसी ने भी 20 दिसंबर को रखी गई मामले की सुनवाई की बैठक में हाजिर होने तक की जहमत नहीं उठाई। एक बार फिर शोषण और धोखाधड़ी के शिकार इन तमाम लोकल बस चालकों की मदद के लिए जब हॉकाई आगे आया
और 20 दिसंबर को लेबर कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा तो देखा कि ड्राइवर तो सब के सब सुनवाई के ठीक समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन सहायक श्रम आयुक्त ओटी विशाख, लेबर इंस्पेक्टर विजिता देवी और माया सुपर मोबिलिटी कंपनी के मालिक या मैनेजर में से किसी को भी वहां हाजिर ही नहीं करवा पाए थे। 9 नवंबर को नोटिस जारी करने के बाद 20 दिसंबर को सुनवाई बैठक में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने किसी को फोन पर संपर्क करने तक की जहमत नहीं उठाई। Mr. Vishak, since this is an official meeting, I'm taking things on record. Okay. This letter was issued to these complainants, and they were asked to appear in the court in the morning today 1 minute. at 10 a.m. And Tell me the name. Yeah, Manoj Kumar Gupta, Manoj Kumar, okay. you know, the accused, general manager of Super Mobility Services Private Limited. He is not seen around anywhere. And some Vijita Devi, your Yes, I am here, sir. okay, you are the Yes, labor inspector. So how is it that for the past 11 days you could not contact Manoj Kumar Gupta, the accused? Because in letter what they have submitted, there was no this phone number in that. So we have directed. Oh, madam, it's a this case. it's a child's play to get the contact details of the accused from the Directorate of Transport. This is not an issue for this. You don't have to record all these things. No, it has to be recorded. I'm a media person. I've just told them. Whatever you are, sir. I've just told them that this is an You official. record, This is- you record my face, no issue. But that's a lady No, now. she's a public servant. These were Ladies or gents, that is immaterial. That is your You're personal a public mobile. That servant. you cannot do that. And you are at fault. Nahi. You Sir, have how failed to you contact the have, accused. asked him No, to this stop in it. office. You No, failed. in your It mobile. cannot be stopped. Office, it It is cannot be not stopped. required. You do not have the authority, Mr. Vishak, to stop media from doing its duty. Where is the hearing? That Where is the accused? We are waiting for the Your office, Ask Mr. number Vishak. here, Your number labor here, inspector, number Mr. here. Vishak, Yes, otherwise has we will issue failed to letter. contact the accused for the past 11 days, which is a serious dereliction of duty. Who's the labor commissioner now? I am holding the charge. You're holding the charge? There's no regular labor commissioner. Yes. For how long? He's on leave. Who's he? What's his name? Srinivas Rao. Srinivas Rao. For how long has he been on leave? For last week, 2 weeks. He is on 2 weeks leave. 2 weeks. Can you give me his name and phone number? Because it's him who is ultimately accountable, right? If you people don't act, I'll go to the Chief Secretary Keshav Chandra right away. Okay, okay. You people are here not to protect the accused who has been exploiting the labor workforce right under your nose. You are unable to contact the accused for the past 11 days. This is shocking and appalling. You take the number. Srinivas Rao, you said. Alright. He's the labor commissioner. What about Rishi? She is suspension now. He's still under suspension. This Srinivas Rao has been on leave for the past 1 week. When is he expected back? 28th. Sorry? 28th. 28th? As long as that? 2 weeks leave now. Okay. So, Mr. Vishak, what do you have to say? Do you think this is, do you approve of this kind of a manner in which she has failed to contact the accused for the past 11 days? I have not failed, sir. What failures now? The accused has been risking the lives of thousands of passengers right now, Mr. So Vishak. we have already So directed the You have, please don't interfere. When I'm talking to the Assistant Labour Commissioner, please don't interrupt. You should know how to act in a disciplined manner. This is not the media This page. media is office. supposed to Whatever take- we are supposed to do. we Media are is supposed to take things on record. You we are people are doing public that. servants. You are We answerable to doing your that. employer, the Every government time of India. We received the case. We have just taken steps for Vishak. that. Have you got the contact details? Finally? Now I got the details now from only him we got and I it. called him in front of him only. Huh. But that person No. is. What were you doing for the informed past me. 11 days? We have What? 11 days. written a Yeah, letter. we received a letter, so we issued another notice. Yes, That's so- why only we can do now. Don't you think, Mr. Vishak, your office and your labor inspector should have made sure that the accused was contacted immediately? then- We will do The accused- as per the rules and regulations. Okay, what are the rules? Okay. Please, So please. with that we will do that. Please inform. What are the rules and regulations? No, nothing. It's the viewers of Hawkeye I don't have and the anything. islanders and all the islanders of Andaman and Nicobar who have the right to know the rules and regulations that you're following. I don't have anything to discuss on this matter to you. Oh, really? Why is that so? Do you think this is a transparent manner in which you're functioning? See, Labour Commission is not here, so I cannot answer You're in the charge. question. I am just in charge only. Yes, you're in So, charge.
If something happens, you are the one who's answerable. I will be responsible. So please be responsible and inform what are the rules and regulations that you are following. To discuss with you. Sir, when this now he fails to attend, so again we will do further process. Some issues and the transport one complaint is there. And he is recording here. No, you can't record. This is office. You Please stop can't it. stop us from recording. Public servants are supposed to be answerable not only to Sir, please. the people You but have to to the tell government of Why India. You please go and I'll record talk to Chief Keshav Secretary's Chandra. office. Your introduction, please. I'm not required to tell you. Oh, really? आपने देखा कि अपनी ड्यूटी निभाने में स्पष्ट रूप से कोताही बरतने वाली लेबर इंस्पेक्टर विजीता देवी और माया अवकाई की पूछताछ से कैसे तिलमिलाने लगी और मीडिया को अपनी ड्यूटी करने से रोकने की हिमाकत करने लगी। अवकाई की पूछताछ का असर यह हुआ कि विजीता देवी ने उसी समय सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता को फोन किया। कई बार कोशिश करने के बाद गुप्ता ने फोन उठाया और बहाना बनाया कि 104 डिग्री बुखार होने की वजह से वह सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हो पाया। सर देखिए बीमार हम भी है सर, लेकिन हम आई है क्योंकि आज ये पर्टिकुलर केस था, ये सिर्फ अटेंड करने के लिए हम आई है सर यहाँ पर। अरे तो मैं तो अभी तबियत ठीक होगी जब बोलते रहूंगा तो जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? नहीं आने का कोई काम ही नहीं। नहीं देखिए सर, और आप इतना दिन से इनको एंगेज करके रखे हैं और इनको जो है मिनिमम वेजेस के हिसाब से इनका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। ये ड्राइवर्स जितने भी है तो स्किल्ड वर्कर में आते हैं ना। आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी भी कोई प्रॉब्लम समझ लीजिए। आपसे मैं जरूर मिलूंगा, 100% क्यों नहीं मिलूंगा? मुझे उसमें कौन सा हुआ, हम लोग वहीं रहते हैं, काम करते हैं और मैं ऐसे तो कोई बात है नहीं कि नहीं मिलना है। मुझे आपका शुभ नाम भी चाहिए, मुझे आपका शुभ नाम। सर मेरा नाम विजीता है, मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ लेबर कमिश्नर ऑफिस में। अच्छा, आप अभी बोल रहे हैं टेलीफोन पर कि वो लोग खटते हैं, सब अच्छी बात है, सब खटते हैं तभी तो कंपनी देती है। लेकिन कंपनी 4 घंटा को खटने को बोलते हैं क्या? आप जैसे 4 घंटा 4.5 घंटा ड्राइवर चला के 16,500 रुपये लेके जाते हैं, वो खटनी बोलते हैं कि कुछ नियम है उसमें भी 8 घंटा का या 9 घंटा का इंक्लूडिंग लंच, ऐसा कुछ है क्या? सर 8 घंटा का जो है आपका जो है 8 घंटा विद ब्रेक होता है ना काम। आपकी आवाज बार बार कट रही है मैडम। सर आप अगर ऑफिस आ सकते तो वो बेटर है, क्योंकि सामने वो वर्कर्स भी आपका ड्राइवर्स है, आप लोग सब सामने बात करने से बेटर है। हम लोग का ऑफिस का प्रोसेस ऐसे ही होता है। अरे बिल्कुल, देखिए मैडम सामने क्यों अरे बाबा, जब वहीं पर बसेस चल रही हैं, ऐसे डिपार्टमेंट बसेस चला रहा है, हम प्राइवेट कोई ट्रेवल एजेंसी नहीं चला रहे हैं मैडम। हमारी बसेस जो है वो डिपार्टमेंट चलाता है, डिपार्टमेंट के अंदर ही सारी कुछ है। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट में आके हम लोग तो फंसे पड़े हुए हैं क्योंकि हमारा रेट इतना कम है SRTO का। लेकिन पेमेंट तो आपका थ्रू से जा रहा है ना सर, पेमेंट तो आप ही दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर तो आप ही हुआ ना। हाँ, मैं तो एक मैनेजर हूँ सिंपल सा, ओनर मैं नहीं हूँ, ओनर तो दूसरे। ये आपका सुपर मोबिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इससे इनका पेमेंट आ रहा है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पार्टनरशिप कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वैसे। और दूसरी बात ये है मैडम, जैसे ड्राइवर लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का तो राइट है सबको, जैसे उनको है वैसे मेरे को। देखिए सर ऐसा ही सब कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, कब किसी को कुछ तकलीफ होएगा। देखिए उनका भी जो है खाना पीना, उनका पेमेंट यहीं से आता, घर इसी से चलता। जब उनका राइट्स को हैम्पर हो रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, तभी उन लोग बोल रहे हैं ना सर। मैडम मेरी भी तो, आप केवल अपनी बोल। नहीं सर, मैं आपको बराबर मौका दे रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ। मेरी तबीयत मेरी ठीक होती तबीयत तो मैं आपसे अच्छे से डिटेल में बात आपको समझाता, लेकिन मेरे को 104 बुखार है आज दिवाली के दिन से 12 तारीख से। मैं इतना हाई फीवर में हूँ। तो आप ऑफिस कब आ सकते हैं सर? मैं आपसे जरूर बात करूंगा डिटेल में आपको। सर ठीक है सर, आप जरूर बात करिएगा सर, लेकिन आप अभी ऑफिस कब आ सकते हैं ये बताइए। मैं तो अभी हूँ, बोलते आऊँगा तो जरूर आऊँगा आपसे। नहीं तो आप कहाँ पर है सर, आप ये बताइए आप कब तक आएंगे, इतना बता दीजिए। अभी ठीक है नहीं है आप पोर्ट ब्लेयर में, कब तक आएंगे बताइए। अरे मैडम मैंने आपको बता तो दिया, मैं 29 को जा रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर। अच्छा तो आप इधर ऑफिस कब आएंगे सर?
बट आने के बाद में 1-2 दिन का समय दीजिएगा, मैं जरूर मिलूंगा आपसे। कहाँ बैठते हैं, आपसे पर्सनली आके मिलूंगा। ठीक है सर, तो फिर हम लोग जो है दिसंबर 1 तारीख को मिलते हैं सर। मैं पहले एक्सेस डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, क्योंकि एक्सेस डिपार्टमेंट हमारा सारी चीज की जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है। उनसे बात करके आप STS डिपार्टमेंट से ऊपर से नीचे जहाँ बात करना सब कर लीजिए। उसका बाद में आप दिसंबर 4 तारीख को सुबह 10:30 बजे लेबर कमिश्नर ऑफिस 1st फ्लोर रूम नंबर 12 सप्लाई लाइन में है। आप थोड़ा आके यहाँ मिल लीजिए, ठीक है? बिल्कुल मैडम, मैं आपसे मिल लूंगा। 4 तारीख फाइनल रहा, मैं मिल लूंगा, ठीक है? ओके ओके। लेकिन मैं कोई ड्राइवर के सामने अभी बात नहीं करूंगा, पहले मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद ड्राइवर के सामने बात करूंगा। ठीक है सर, ओके। क्योंकि पहले मैडम आपने उनकी प्रॉब्लम सुनी, मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे तभी तो आप दिक्कत। अब आप जो है उसका पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। STS आपको पेमेंट करा नहीं करा वो हमको मतलब नहीं है। आप उनको काम में रखा है, आपका कंपनी उनको एंगेज किया है, इसीलिए पेमेंट आपको करना है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 दिसंबर तय की गई और हॉकाई की कड़ी तहकीकात का असर यह हुआ कि इस बार ठेकेदार कंपनी के मालिक को सुनवाई बैठक में हाजिर होने के लिए दिल्ली से एक वकील को लेकर पोर्ट ब्लेयर आना पड़ा। श्रम आयुक्त के कार्यालय पहुंचने पर बस चालकों ने देखा कि सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक राकेश कुमार विश्वनाथ भाई तिवारी दिल्ली से साथ लाए अपने कथित वकील अर्जुन पुरोहित और स्थानीय शातिर मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता के साथ लेबर कमिश्नर के ऑफिस में हाजिर था। ड्राइवरों ने हॉकाई को सूचित किया कि कंपनी के लोग वहां झूठे कागजात बनाकर पहुंचे थे और ड्राइवरों के संबंध में झूठी और मनगढ़ंत बातें कहकर लेबर इंस्पेक्टर विजिता देवी को गुमराह कर रहे थे। हॉकाई के तुरंत श्रम आयुक्त के कार्यालय पहुंचने पर कंपनी के मालिक, वकील और मैनेजर की जो हालत हुई वह आपके सामने है। नहीं, I am from the media. Whatever you are not. And to make sure that things are taken off in a legal manner. If you don't have any authority letter, you cannot. इनकी स्टेटमेंट होनी भी नहीं चाहिए रिकॉर्ड। आप कौन है जनाब? मैं एड्रेस किया हुआ है। एडवोकेट, क्या शुभ नाम? कंपनी का अर्जुन पुरोहित। अर्जुन पुरोहित यहीं से है? कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, कुछ एड्रेस किया। मैं 3 बार बार काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं सब कानून जानता हूँ अच्छी तरह से। एडवोकेट तभी तो है। मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं दिल्ली। बिना कानून जाने कौन एडवोकेट बन सकता है? आप नहीं आ सकते इसमें, प्लीज आप मत बोलिए। नहीं, वो तो हम लेबर कमिश्नर से बात करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, राइट? नहीं, हम ना आएंगे, अगली बार से हम नहीं आएंगे प्रोसीडिंग में। विजिता जी, यहाँ क्या हो रहा है हमको बताइए, तो हम लेबर कमिश्नर से अभी जाके आप जानने के हकदार नहीं है। आपका अथॉरिटी लेटर नहीं है यहाँ पे। सर हमारे साथ है, सर हमारे साथ बात करने को कोई नहीं है। लिख के दीजिए सबके सब। सब लिख के दे देंगे। विजिता जी, ये हो क्या रहा है? सर आप एक बार लेबर कमिश्नर से हम उनसे मिलने जा रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है बताएंगी तो? यहाँ पे जो मैं है, अपना लेबर से बात कर रहा हूँ। ये लोग जो है अपना दोनों पक्ष पार्टी बता समझौता रहे कर रही हैं आपस में। ये अपना पक्ष बता रहे हैं, वो लोग अपना पक्ष बता रहे हैं। उनका जो भी ग्रीवेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो डायरेक्टली ये अपना ओनर से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये चीज कन्वर्सेशन चल रहा है। नहीं तो, लेकिन इनका ये कहना है कि ये लोग बात घुमा रहे हैं यहाँ बैठ करके, गलत सलत बात कर रहे हैं। जो इन लोग अपना- सुन रही है ना? मैं बोलता हूँ, आप सुन रही है ना? 1 मिनट, अभी तक तो इन्होंने कहा नहीं है। ये फैक्ट्स बता रहे हैं लोग, फैक्ट्स बता रहे हैं। नहीं फैक्ट नहीं सर, कोई फैक्ट नहीं। फैक्ट्स बता रहे हैं लोग। नहीं आप कौन होते हैं सर, ये क्यों पूछ रहे हैं? जो facts नहीं बता रहे। हम लोग जा रहे हैं। जिनकी कंप्लेंट कर लीजिए हैंडल। जिनकी तुम लोग इनसे हैंडल करो। ये कौन है आदमी? ये कौन होता है? क्या नाटक करने वाला? बात करो तुम लोग। अरे अच्छा, लिख के दीजिए। जाओ, बात करो। अथॉरिटी लेटर प्रॉपर जैसे परफॉर्मा होता है वो बना के दीजिए। सर प्लीज। तो मैडम ये नहीं तो प्लीज, जब हम इससे बात नहीं कर सकता है लेबर से, अगर नहीं कर सकता तो तुम लोग जाओ, पहले इसी आदमी को लेटर बना के लेटर ला के दो, फिर हम खाली इससे बात करेगा, फिर तुमसे किसी कुछ बात नहीं करना। वो सर जा रहे हैं, वो कोई मत बात करो, कुछ नहीं मतलब। हाँ तो बस मैं मीडिया से हूँ, यूनियन लीडर थोड़ी है। हाँ, ये किसी यूनियन के लीडर होते हैं। बात फैलाना आया है क्या? हम मैटर को सॉल्व करने के लिए इधर में आगे बैठे हैं। उनके लिए आए सर साथ में। किसके लिए? आप लोग धोखाधड़ी जो कर रहे हैं साथ में यहाँ बैठ के। धोखाधड़ी जो मैं किया हो तुम ब्लेम करो। ये ब्लेम कर दिया उन्होंने। पगार नहीं दिया, तुम्हारा काम नहीं किया, तुमसे निकाल दिया, तुम तिवारी जी, जो करो। हाँ और रिकॉर्ड लाओ। आप लोग दीजिए रिकॉर्ड। मैं क्यों रिकॉर्ड दूं? मैं क्यों रिकॉर्ड दूं? तिवारी जी, आपका वहाँ से पेमेंट चल रहा है।
आपका वहाँ से पेमेंट नहीं, इससे समझ में सुपर मोबाइलिटी इससे समझ में आता है गलत है सर, गलत। इससे समझ में आता है आप बहुत ज्यादा इससे होशियार समझ में आदमी, आता अपने है आपको बहुत स्मार्ट समझ रहा है। जैसा आप कितने बौखलाए हुए इससे समझ में आता है कितनी मेरा बीपी है, कितनी गलतियां आपने कर रखी है। बौखलाना मेरा कितनी है, ये सब मेरा फेलियर है। वो तबीयत खराब होना एक अलग फेलियर है। रिकॉर्डिंग कर मुझे मालूम है तुम क्या कर रहा है। तुम बहुत ज्यादा होशियार आदमी है। हाँ, तुम जो हम यहाँ पर बैठ के लेबर के साथ में अपना बात कर रहा है, लेकिन आप कुछ अलग मैटर पे आके यहाँ डिस्कशन कर रहा है। चलिए सर, हम लोग अपने साथ हैं सर, चलिए। सुपर मोबिलिटी कंपनी के मालिक और वकील की बौखलाहट और असभ्य व्यवहार देखकर हॉकाई सीधे अंडमान निकोबार प्रशासन के श्रम आयुक्त श्रीनिवास राव के पास पहुंचा। অথরাইজ লেটার দিয়ে দিচ্ছি, এখনই দিয়ে দিচ্ছি আজকের ডেটে। नहीं कोई नहीं आएगा अभी, कोई नहीं सर, कोई नहीं जाएगा। जब तक हम लेबर कमिश्नर से बात नहीं कर लेते तब तक कोई नहीं जाएगा। बोल दीजिए। हाँ, अभी लेबर कमिश्नर से हम बात करते हैं, उसके बाद देते हैं। तब तक कोई नहीं जाना बेटा। कोई नहीं जाएगा। Mr. Rao, how are you? Editor Hawkeye. Mr. Rao, actually there is a complaint against this company called Super Mobility of STS. They've been violating all sorts of labor laws of the country. They've been exploiting the workforce and risking the lives of the passengers in numbers of thousands. So these people have made a complaint individually against the owner and the manager Manoj Kumar Gupta of the company. Now these people are here. They're trying to derail the entire hearing proceedings which is being conducted by the labor inspector. Vijita ji, she's been talking to them, but they've been furnishing all sorts of spurious fake details as alleged by all the complainants. Now I've been representing them because they need help. No doubt. We are here to Right or wrong? explain everything. They have submitted this petition that they have brought their legal representative. But these people are actually creating a ruckus there in her chamber. They've been shouting and abusing all of us. The owner of the company, Tiwari and Manoj Kumar Gupta. And they've got somebody who calls himself an advocate. If he is an advocate, he's supposed to know how he's supposed to behave in a lawful manner. No, you should. He's creating a ruckus in her chamber We are itself. here to settle the issue in a amicable way. Yeah. It is not good way to extract. Yeah, but they are getting agitated and they are shouting and creating a scene in her chamber. Till he didn't get, everything was normal. Yeah. After he came, Once they saw me, only, they started No. once they saw me, they See, if you are not satisfied with the outcome of the labor department, definitely will come into picture. Right. See, 100% we are here to settle all your grievances. Yes. And to make sure that no labor laws are violated, and if at all the violations have been done, they have to be identified and appropriate action has to be So taken. till now, what I found is only violation of minimum wages. And they have brought this sheet, sir, attendance sheet, signed by the STS conductor. It's But fake. they are working All for the 5 hours employees and have 6 told hours only. all the employees have said that this is a fake paper that they have brought. Whatever. Then Yeah. you see, you will furnish these documents, whatever furnished by the advocate, the legal representative. You counterclaim, Yeah. we will examine the issue. Right. We will give due opportunity. We are not here to listen only views of the employer only. True. Isn't it? Right. It is not that. Always truth will prevail. Absolutely. So what all have they furnished to You should you? not have any confusion. They have given that attendance sheet with how many days they have worked and how much they will get, and some amount is also cutting from their. For each one of them. Yes. How many employees have they quoted? And they are having only 33 employees, not 36 drivers. Okay, 33 33 is the number that they have Yes, given you. yes. Okay. Have they named And also named this- each one of them? Yes, it is there. In the attendance sheet, everybody's name is there. Okay. See, they are not paying minimum wage. No, only you have minimum identified wages. only minimum wage. Minimum No, wages. Mr. Rao, the complaint is that they have not given a single appointment letter to a single one of them. Number one violation. Number two, they have not deposited EPF for them. Sir,
EPF, no, for EPF is concerned, na, we will refer the matter to the EPF authorities. Why? Because no, we are the not competent authority to look into the affairs of this. Okay. It is central government subject. Okay. It is purely central government. Okay, that was number 2. Let me point out the First point, na, what we have raised, na, appointment letter. Appointment letter, na, is it procedure laid down under see in establishments, na, shops and establishment, na, that has not yet been introduced. In entire labor laws, na, in India, issuance of appointment order is nowhere in the labor department, labor laws. Okay. But now, na, new labor codes, na, it is going to be implemented. Okay, so how do you make sure in case there is an employer who doesn't issue an appointment letter to anyone? The law position I am telling you, in entire Indian shops and establishments or hotels. So that's not a violation. That is not. There is no specifically mentioned the issuance of the appointment order. Okay, in that case, for example, there is an employer who doesn't issue an appointment letter to his staff and then kicks him out of the job on at his whims and fancies without any notice. Now the government came to know these points. See, whatever you raise in that, it is a valid point only. No, as long as there is no law. That is true. As long as there is no law about it, yes. how do you address? That's when now the government going to introduce already introduced in the labor codes. 4 labor codes have came into force. Okay, so far have the you labor code that point issuance of appointment order has been inserted in that new codes. Okay, that will take care of future complaints. Once that comes into effect, all the future complaints will be taken care of according to the law. Correct. Right? Correct. But as long as the law has not been there, how have you been taking care of the complaints? How have you been securing the rights of the workforce? Attendance registers, some labor laws are there, na? Attendance register is a fake document. Anybody can type a attendance register and produce before you. What is the authenticity of that attendance register, which is not certified by anyone, any authority? Like that only. See, And there are appointment order. Sorry. Your grievance is first appointment order. Appointment I have letter. explained the current labor law position. Yeah. Second one is EPF. EPF. You said the EPF commission will be taking care of it. I also consulted EPF people. They told 15,000 and above, those who are getting, they are not. It's not compulsory that the employer will give. That is the EPF. No, we will refer the matter. See, since we are not competent authority, we should not discuss about the EPF. Number 3 is the wages, as she has already told you. They have been violating the labor law and all orders of the government of India about giving the government approved minimum wages as per the rates decided by the government. They have not been doing that for the past 4 odd years for so many people. This is injustice. It is not just injustice, but a flagrant violation of the labor laws of Government of India right under the nose of the Transport Department, Directorate of Transport, which is a government establishment. And they are sleeping. They have hired a company to operate certain services under their nose, and the company is flouting all sorts of government norms. This is the height of audacity, Mr. Rao. I'm sure you would agree with me. This is the height of audacity. Imagine. No, we will take care. You shouldn't be worried about this. No. I'm sure what you're doing is right. Okay. Since we are honest in our duty. Yes. Whatever You shouldn't be worried about talking on camera. No, but You should be confident. No, not like that. See, procedure is like that. Some courtesy should be followed. Courtesy? I'm doing my job, Mr. Rao. What is discourteous about it? Job means? I'm doing my job. I'm questioning you as a media person about the case that is before you. I'm doing my job. What is discourteous about it? That was not expected of you. What is the next grievance? Next grievance is the wages, as I said. Yeah. Only 17,400 is increased, and they are getting 16,500 or 800. They are getting only this. They are getting only 15,500. Do you want me to call one of them? No. She's misquoting them. No, I asked. Why didn't you show him the complaint? This thing, what they have. No, why didn't you show him the complaint? Have you seen the complaint? Yes, already I have shown. Then he's supposed to know. You're supposed to know. I know. How much are they being paid? How much they are being Sir, paid? that's why I told them to
submit their bank statement because they are getting Who? online. Whom? These work drivers. When did you ask them to submit? In morning only I told because Okay, so when then they'll be submitting. When they submit this thing, sir, at that time only I asked them कि आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए करके. अच्छा, वो दे देंगे. हाँ, वो चीज़ देखना है क्योंकि इसके हिसाब से ठीक है. उनका अर्निंग्स जो है इनका दे रहे हैं उन लोग, और वो 321 रुपया 359 ऐसे कुछ कट रहा है, जो ये लोग बता रहे हैं कि ईपीएफ में नहीं कट रहा है, वो ईएसआईसी में कट रहा है. क्या डॉक्यूमेंट उनके पास ईएसआईसी की तरफ से वो अप्रूव सारा करने चीज़ मैंने के उनसे है? पूछा है सर. है? अभी दिखाया मैं उन्होंने? रिकॉर्डिंग कर रही थी कि आप आए, वो पूरा खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले कि वो चले जाए मेरे को उनका नहीं तो सिग्नेचर वो भी लेना कुछ है. दे रहे हैं ऑथेंटिक ईएसआईसी की तरफ से? वो लोग कुछ भी, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कट रहा है, तो मैंने पूछा है उनके कि आप कार्ड कहाँ है. नहीं, बोल तो वो या कुछ भी जो सकते हैं. No, no, go ahead with your discussion. हाँ, please. No, no, you please wait now, please wait. Sure, I'll wait. As long as you are there to take care of the proceedings, I have nothing to worry about. आज औकाई ने एक और बार आपको अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर जिम्मेदाराना, पक्षपातपूर्ण और आपत्तिजनक रवैये से परिचित कराया. आपने देखा कि किस प्रकार अंडमान निकोबार प्रशासन के लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इंस्पेक्टर सब के सब बेझिझक सुपर मोबिलिटी के आरोपी पार्टनर राकेश कुमार विश्वनाथ भाई तिवारी और उसके मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मौके पर मौके दिए चले जा रहे हैं. और यह सब कुछ हो रहा है अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र और उपराज्यपाल एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी की नाक के नीचे. इसके बाद की औकाई की कार्रवाई का ब्यौरा अगले अंक में जल्द जारी रहेगा. तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार.